औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट ए प्लस सीरीज़ के एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडेंट आज का लेक्चर भी पहले लेक्चर की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वेस्पर थ्योरी चल रही है और वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने पहले पास्टुलेट नहीं देखे तो यकीनन हमारी प्रीवियस वीडियो को आप पहले देखिए और फिर आप इस वीडियो पे आइए ताकि आप इसको लेक्चर को अच्छी तरह से समझ सकें। स्टूडेंट हमारे पास वेस्पर थ्योरी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके हवाले से जो वेस्पर थ्योरी का काम ही क्या है, मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करना। तो आज हम ये देखेंगे कि वेस्पर थ्योरी के अंदर किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी शेप्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंट्री टेस्ट के अंदर इम्पॉर्टेंट है ये, और यकीनन सी बात है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड्स अंदर इसके शामिल होंगी। आपने इस लेक्चर को, वीडियो को हमारी एंड तक देखना है ताकि आप इसको अच्छी तरह से सीख सकें, और अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है। हमारे कमेंट में जाकर बताइए कि आपको हमारे लेक्चर किस तरह के लग रहे हैं और क्या आपकी रिकमेंडेशंस हैं, मज़ीद हम इसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है आपके सामने बताता चलूँ, प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। किसकी मदद से स्टूडेंट? विद द हेल्प ऑफ द वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं? AB2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 भी होगा। आइए फिर हम अपनी पहली स्लाइड की जाने बढ़ते हैं। स्टूडेंट आज की हमारी पहली स्लाइड और पहली टाइप का मॉलिक्यूल AB2 है। स्टूडेंट अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूल AB2 है? स्टूडेंट बात यह है कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर हैं तो फिर इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल AB2 है। अब आपने कहा जी हमें कैसे पता चलेगा भी सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर हैं? स्टूडेंट देखिए, ये बेरिलियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस शेल में यानी सेकंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यकीनन सी बात है बेरिलियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, इधर भी क्लोरीन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब आप ज़रा गौर फरमा लीजिए। अब आप देखिए हमारा जो सेंट्रल एटम बेरिलियम है उसके गिर्द वैलेंस शेल के गिर्द इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर हैं? एक ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है और एक इलेक्ट्रॉन का ये पेयर है। कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं स्टूडेंट? 2 हैं। इसका मतलब है इफ़ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स देन सच मॉलिक्यूल इज नोन एज AB2 टाइप मॉलिक्यूल। और स्टूडेंट जब भी AB2 टाइप मॉलिक्यूल होगा, आप देख रहे हैं कैसी ज्योमेट्री आपको नज़र आ रही है? यकीनन सी बात है स्टूडेंट हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री नज़र आएगी हमें, और बॉन्ड एंगल आपके सामने मौजूद है। कितने का है स्टूडेंट्स? यस, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वेन एवर वी हैव AB2 टाइप मॉलिक्यूल, आपने फ़ौरन से देख लेना है कि वो लीनियर ज्योमेट्री रखता है। बॉन्ड एंगल याद रख लेना है, कितना है? 180 डिग्री। स्टूडेंट एक MCQ आता है हमारे एनुअल पेपर के अंदर। हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे कि वेस्पर के अंदर, जैसे आपको पता है AB2 टाइप है, AB3 टाइप है, AB4 टाइप है, ठीक है, AB5 है। वो पूछता है आपके बताएं इनमें मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किस में है? आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ पे मौजूद है? तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारा सबसे मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कहीं और नहीं, किसी और टाइप में नहीं, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल 180 का AB2 टाइप के अंदर पाया जाता है। लीनियर ज्योमेट्री होती है। तो ये हमारा पहला मॉलिक्यूल है। और भी काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो AB2 टाइप बॉन्डिंग शो करते हैं। मैं मज़ीद कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने रखता हूं ताकि एग्जांपल MCQs के तौर पर अगर आए। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट्स, जैसे ये मैग्नीशियम क्लोराइड है स्टूडेंट्स, जैसे ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है स्टूडेंट, HgCl2। ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ये AB2 टाइप के हैं, लीनियर ज्योमेट्री रखते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट AB3 टाइप मॉलिक्यूल आ जाते हैं, और AB3 टाइप मॉलिक्यूल की कुछ टाइप्स हैं। तो पहले नंबर पर जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइप है विद नो लोन पेयर। यानी स्टूडेंट देखिए 2 तरह के इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, आप जानते हैं, एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है। तो पहली AB3 टाइप वो है जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े तवज्जो के साथ आप देखिए और समझिएगा। स्टूडेंट बात ये है कि अगर अब AB3 टाइप की क्या डेफिनेशन होगी, यकीनन हम ये कहेंगे इफ़ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय कितने?
3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, देन द मॉलिक्यूल इज नोन एज AB3 टाइप। मिसाल के तौर पर बोरॉन की बात करते हैं, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। वैलेंस शेल में स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 है। ये आपके सामने 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं बोरॉन के अंदर, और आप देख रहे हैं 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो यकीनन ये फ्लोरीन यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये फ्लोरीन यहाँ इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये फ्लोरीन यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। आप ज़रा देखिए बोरॉन के गिर्द इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर हैं, यकीनन आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर हैं। और इन इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखने के लिए आप अगर गौर कीजिए तो हम क्या करेंगे, यकीनन लीनियर ज्योमेट्री तो अब नहीं बनने जा रही। अब जो ज्योमेट्री बनने जा रही है वो कौन सी होगी, वो ट्राईएंगुलर होगी, और ट्राईएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री कहलाएगी। और जो बॉन्ड एंगल हैं, तमाम के तमाम बॉन्ड एंगल आप देख रहे हैं कितने के होंगे स्टूडेंट्स, यकीनन तमाम बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री के होंगे स्टूडेंट्स। और जो ट्राईएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है ये आपको नज़र भी आ रही है, ये एक प्लेन है, यानी एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही है। तो ये हमारे पास AB3 टाइप की पहली टाइप आ जाती है, जिसमें कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, और जनाब BF3 का मॉलिक्यूल हमने इसके अंदर डिस्कस किया है। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड पर अगर आप आएँ तो इसकी AB3 की एक सेकेंड टाइप आ जाती है। स्टूडेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डायग्राम्स हमने आपके सामने रखी हैं। 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आपको डिस्कस करवाने हमने, एक SO2 है जिसमें सल्फर पर लोन पेयर होता है, और एक SnCl2 है जिसमें टिन पर एक लोन पेयर होता है। तो आपने बड़े तवज्जो से देखना है, तो ये भी AB3 टाइप ही, लेकिन पहले से ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इनके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 3 ही हैं, लेकिन स्टूडेंट बात ये है, अब यहाँ पर आप तवज्जो फरमाएं अगर, तो जो शेप है ना, आपको पता है कि ज्योमेट्री और एक शेप, ज्योमेट्री वो है जिसमें लोन पेयर भी हिस्सा लेता है, बॉन्ड पेयर भी हिस्सा लेता है। ज्योमेट्री अभी भी ट्राईएंगुलर प्लेनर है, ज्योमेट्री अभी भी ट्राईएंगुलर प्लेनर है, लेकिन अब जो शेप है स्टूडेंट्स वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि शेप में लोन पेयर हिस्सा नहीं लेता। तो आप ये देख रहे हैं SnCl2 के हवाले से देख रहे हैं आप, वी शेप है, बेंट एंगुलर शेप है। यहाँ भी आप देख रहे हैं SO2 के लिहाज से ये कैसी शेप है, ये वी शेप है, ये बेंट एंगुलर शेप है। और बॉन्ड एंगल जो होगा क्या हो जाएगा, यकीनन सी बात है, इट विल बिकम लेस देन, किसके मुकाबले में लेस हो जाएगा स्टूडेंट, लेस देन 120 डिग्री, क्योंकि ये लोन पेयर कंप्रेस करेगा बॉन्ड पेयर को, रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर को, और बॉन्ड एंगल हमारा पहले की निस्बत कम हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, और जो हमारी शेप है वो आपके सामने बेंट एंगुलर हो जाएगी, और बॉन्ड एंगल जो होगा दैट विल बिकम लेस देन 120 डिग्री। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। बाद औकात, अक्सर औकात बल्कि आप कह लीजिए कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक MCQ आता है आपको हमारे पेपर के अंदर, वो कहता है जी बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज़ नॉट AB2 टाइप। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे जनाब ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके साथ बेरिलियम क्लोराइड है। वो कहता है आप ये बताएं कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल AB2 टाइप नहीं है। अब लग तो सारे ही AB2 टाइप रहे हैं भाई, लेकिन याद रखें सल्फर के पास लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर ज़रूरी नहीं आपको वो दिखाएं कि लोन पेयर है, याद रखिए। इसलिए आपने माइंड में रखना है, मेमोराइज रखना है इस बात को कि ये जो SO2 है ये AB2 टाइप नहीं है, ये AB3 टाइप है, और इसके पास एक लोन पेयर भी मौजूद है जो कि इसके बॉन्ड एंगल को कम कर देता है। जी हाँ स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा MCQs के लिए। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बताता चलूँ। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि जो SO2 है हैज़ वी शेप। SO2 की तो वी शेप होती है, लेकिन जो SO3 है स्टूडेंट्स उसके पास ट्राईएंगुलर प्लेनर शेप होती है। वो कहता जनाब आप ये बताएं कि इसकी वजह क्या है, ट्राईएंगुलर प्लेनर शेप क्यों होती है इसके अंदर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा स्टूडेंट। बात ये है कि आपके पास, आप ये बात जानते हैं कि हमारे पास ना जी जो SO3 है, ये आपके सामने डायग्राम बनी है, दोबारा बना रहा हूँ। सल्फर है, ये डबल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, जबकि SO2 में ये लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। अब ज़रा तवज्जो कर लीजिए,
क्या ख्याल है? यहाँ पे तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं, यहाँ तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर 3 हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर हैं? यहाँ 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है हमारे पास? लोन पेयर। इस वजह से आपके पास यहाँ पर जो शेप है वो बेंटेंगुलर वी शेप है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी ट्राइंगुलर प्लेनर शेप बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि SO2 के पास एक लोन पेयर होता है, जबकि SO3 में कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से SO2 जो है वो बेंटेंगुलर शेप वी शेप रखता है और SO3 जो है वो ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री या शेप रखता है। तो ये लाजमी तौर पर आपने माइंड में रखना है। स्टूडेंट, हम आगे बात को लेकर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपनी टाइप की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पॉइंट आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, यकीन आप देख रहे हैं हमारे पास इसमें ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी हैं और आप जानते हैं वेस्पर थ्योरी में डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की जाने बढ़ते हैं। AB4 टाइप आ जाएंगे, इसमें भी हम आपको मुख्तलिफ टाइप्स बताएंगे, सिखाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने जा रही है, तवज्जो आपकी दरकार है हमें, ताकि ये बात हम बड़े गौर से आपको समझा सकें। हमें जो बात आपके कमेंट हो में जो बात आपके माइंड में आए आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे राय दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम जो बात आपको मिसकंसेप्ट है, क्लियर नहीं है, उसको क्लियर किया जाए। जी, तो AB4 टाइप पर आ जाइए। स्टूडेंट, AB4 की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। पहली टाइप आपके सामने हमने हाईलाइट की है विद नो लोन पेयर। स्टूडेंट, AB4 टाइप क्या होगी? यकीनन सी बात है, सिंपल बात है कि जनाब सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन के 4 जोड़े हैं, इलेक्ट्रॉन के 4 पेयर्स हैं, तो फिर ये AB4 टाइप हो जाएगा। आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ कार्बन की। स्टूडेंट, कार्बन के वैलेंस शेल में ना जनाब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए, ठीक है। कार्बन क्या करता है जनाब? हाइड्रोजन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ शेयर करता है, यानी ये हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ, यहाँ हाइड्रोजन लगाते हैं हम, ये भी हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ, ये भी हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ, ये भी जनाब हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ। कितने हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गए? इलेक्ट्रॉन 4। अब इलेक्ट्रॉन के पेयर गिन ले ज़रा, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं। इसका मतलब है इस तरह का मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन के कितने जोड़े पाए जाएं? 4। ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? सच मॉलिक्यूल इज नोन एज AB4 टाइप मॉलिक्यूल। और ये मीथेन है। इसमें मीथेन के अंदर आप देख रहे हैं हमारे पास कार्बन के साथ कितने एटम अटैच हैं? स्टूडेंट, यकीनन 4 एटम अटैच हैं, आप देख सकते हैं। तो जब भी 4 एटम अटैच होंगे ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहलाएगी स्टूडेंट्स।